Hello kids, welcome back to our English class. So in our previous class we finished a poem and now we are going to start a new lesson called Nina and the baby sparrows. Nina and the baby sparrows. So in this lesson we will learn a story. In this lesson there is a girl called Nina. So this is the girl whose name is Nina, and the story is about Nina and two baby sparrows. So we'll start this lesson. So before starting, let's read this. Okay. So there was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. किसके घर में बहुत सारी खुशी थी? नीनाज हाउस. देर वॉज ग्रेट जॉय. ग्रेट जॉय मीन्स बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था. किसके घर में था? नीना के हाउस में, नीना के घर में. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीना की जो आंट है, मासी है, बुआ है, जो एक मासी है या फिर एक कोई बुआ है, उसकी नीना की आंट जो है शी वॉज गेटिंग मैरिड. उनकी शादी हो रही थी. दैट्स वाई नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था. नाउ नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. सब लोग मिलके कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे. कौन कौन जा रहा था? नीना, उसके फादर पिताजी, उसकी मदर माताजी, एंड लिटिल ब्रदर छोटा सा भाई. कहाँ जा रहे थे? they were going to they were going to दिल्ली फॉर अ वेडिंग. नीना की आंट की शादी के लिए दिल्ली को जा रहे थे. एवरीवन वाज हैप्पी. सब लोग बहुत खुश थे एक्सेप्ट नीना. सब लोग खुश थे लेकिन नीना खुश नहीं थे. एक्सेप्ट नीना मीन्स नीना को छोड़कर बाकी सब ही बहुत ही खुश थे. एवरीवन वाज हैप्पी. एवरीवन वाज हैप्पी. नीना खुश नहीं थी, इसका मतलब क्या है? शी वॉज सैड. हैप्पी का ऑपोजिट क्या है? सैड. ठीक है. सो नीना वॉज सैड. नीना वॉज नॉट हैप्पी. क्यों हैप्पी नहीं थी? लेट्स सी. सो her mother took her to the market to buy a new dress. अभी शादी में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग वी गो फॉर शॉपिंग. शादी रहा या कोई त्योहार रहा तो what do we do for festival or marriages? We go to shopping. So Nina's mom also took her to do what? Shopping, to buy a dress. Buy means खरीदना. Buy means खरीदना. Buy means what? To purchase. खरीदना. तो वो कहाँ गए? न्यू ड्रेस लेने के लिए, खरीदने के लिए चले गए. कौन कौन? नीना और उसकी मदर. नाउ व्हाट कलर वुड यू लाइक? योर मॉम ऑल्सो आस्क while purchasing any dress, while buying a dress, which color, what color would you like? So Nina's mother also asked her the same thing. What color would you like? नीना की माँ पूछती है तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? Then I don't want a new dress, mother said Nina. नीना कहती है I don't want a new dress. मदर वो कहती है माँ मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. ऐसे कोई बोलता है? आप बोलते हो? आई डोंट थिंक सो. यूजुअली बच्चे न्यू ड्रेस के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे नीना कहती है कि उसे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. एंड देन हर मदर अगेन आस्क हर सलवार कमीज. देन तो उसकी माँ पूछती है सलवार कमीज चाहिए? देन नीना सेज, नीना शूक हर हेड. नीना अपना सर हिलाती है. नीना अपना सर हिला के ना बोल देती है. देन हर मदर आस्क हर अगेन व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक. नीना की माँ कहती है तुमने जो लास्ट वीक ये प्यारे से वाइट शूज देखे थे वो लोगी? देन नीना अगेन सेज आई डोंट वांट दोज ईदर, थैंक यू मदर. नीना कहती है आई डोंट वांट दोज ईदर, मुझे वो भी नहीं चाहिए, लेकिन शुक्रिया मदर. ऐसे कौन कहता है? नीना कहती है. कौन कहता है? नीना कहती है. राइट. देन नाउ Nina's mother was upset, but she said nothing.
So when you go to market, you people, you kids always ask something to your mother or father, right? So Nina's mother was also expecting Nina to ask something because marriage is there, no? शादी के लिए नीना के लिए क्या लेने आई थी, वो ड्रेस लेने आई थी, लेकिन नीना तो कह रही थी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। शी सेड नथिंग। देन व्हाट हैपेंस, दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो घर जाते हैं और क्या करते हैं, लंच करते हैं। व्हेन डू यू ईट योर लंच? दोपहर में, राइट? आप अपना लंच कब करते हो? दोपहर में। देन वो दोपहर में घर जाते हैं एंड दे हैड देयर लंच। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। व्हाट इज इट चाइल्ड? शी आस्क्ड। आफ्टर लंच, लंच के बाद नीना की मदर जो है वो नीना के पास आती है और उसके पास आके बैठती है और क्या पूछती है? व्हाट इज इट चाइल्ड? वो पूछती है व्हाट इज इट चाइल्ड, बेटा क्या हुआ? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? वो कहती है तुमने हर चीज़ के लिए नो क्यों कहा, मना क्यों किया? देन व्हाट हैपेंस, नीना सेज मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। नीना कहती है मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, मुझे शादी के लिए नहीं जाना है। वेडिंग मीन्स व्हाट? शादी। वेडिंग मीन्स शादी के लिए, मुझे वेडिंग के लिए तो नहीं जाना। नीना कहती है मुझे शादी को नहीं जाना है। देन हर मदर आस्क, उसकी माँ पूछती है बट वाई, क्यों, लेकिन क्यों? देन नीना सेड नथिंग, फिर नीना कुछ भी नहीं कहती है। नीना सेड नथिंग। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। इंस्टेड, नीना कुछ कहती नहीं है, लेकिन क्या होता है? टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। चीक्स मीन्स गाल। चीक्स मीन्स गाल। तो उसके गाल पे क्या आ जाते हैं? दो मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। उसके आंखों से उसके गाल तक क्या होते हैं? दो मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। दैट मीन्स शी इज क्राइंग, नो? इसका मतलब वो रो रही है। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। सो व्हेनेवर यू क्राई, व्हाट डज योर मदर डू? शी टेक्स यू नियर हर एंड शी हग्स यू, राइट? तो नीना की माँ भी उसे क्या करती है? उसे उसके पास प्यार से जाती है, उसे सहलाती है। ओके, नाउ मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। नीना को कहती है डोंट क्राई माई पेट। सो व्हेनेवर योर मदर इज टॉकिंग टू यू वेरी लविंगली, शी गिव्स यू सम नेम्स, नो? जब आपके मम्मी पापा आपको प्यार से बुलाते हैं तो आपको कुछ नाम देते हैं। वैसे ही उसकी मम्मी उसको कह रही है डोंट क्राई माई पेट। शी सेड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तो उसकी मदर कहती है रोना मत मेरे बेटा, इसके बजाय मुझे बोलो, तुम मुझे क्यों नहीं बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें परेशानी है जो सता रही है, राइट? So now this is also a very common thing. When you are crying and someone comes and asks you what is the reason of your crying, you start crying louder. जब भी आप रोते रहते हो और आपके पास कोई आके पूछता है कि क्यों रो रहे हो, आपको ज़्यादा रोना आता है, राइट? सो यहाँ पे भी मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheek। जैसे उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, तो नीना क्या करती है? और ज़्यादा रोने लगती है, उसके आंखों से और ज़्यादा पानी बहने लगता है। देन नीना सेज मदर, शी सेड, नीना कहती है माँ, देर इज़ अ स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। नीना कहती है देर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट, मेरा जो बुक शेल्फ है जहाँ पे मैं बुक्स वगैरह रखती हूँ, वहाँ पे क्या है? एक स्पैरो का, चिड़िया का घोंसला है। इन माई बुक शेल्फ, ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, मेरे रूम में बुक शेल्फ के ऊपर, ऑन द बुक शेल्फ।
So what is there? There is a sparrow nest on the bookshelf in Nina's room. And there are 2 baby sparrows in the nest. नीना कहती है उस नेस्ट में कौन है? 2 baby sparrows हैं, 2 चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं. I see, said mother. उसकी माँ कहती है अच्छा. Then they are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. अब नीना उसकी एक्चुअल परेशानी बताने लगती है. उसकी परेशानी क्या थी? उसके बुक शेल्फ पे नेक्स्ट होना उसकी परेशानी नहीं है. इट इज़ नॉट हर प्रॉब्लम दैट इज बॉदरिंग हर. हर एक्चुअल प्रॉब्लम इज दे आर मीन्स स्पैरो के बच्चे. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स. सो जो बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स कहाँ से आते हैं? अंडों में से आते हैं. अंडे क्रैक होते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं. फिर धीरे धीरे उनको विंग्स आने लगते हैं, फेदर्स आने लगते हैं. विंग्स तो रहते हैं लेकिन उनके शरीर पे ज़्यादा पार्ट्स ग्रो नहीं हुए रहते हैं. वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर बाद में उड़ने लगते हैं. सो नाउ व्हाट इज़ बॉदरिंग नीना? नीना इज़ बॉदर्ड अबाउट these baby sparrows are just growing their feathers. उनके तो पंख अभी अभी आ रहे हैं. And growing up makes them so hungry. So when you were kid, जब आप बच्चे थे, जब आप बढ़ रहे थे, आपको भी आपकी मम्मा हर बार आके खाना खिलाती थी, राइट? कि खा लो खा लो खा लो. तो बेबी बर्ड्स भी जो है वो बड़े हो रहे हैं, उनको भी बहुत भूख लगती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड. तो नेहा कहती है ऑल डे, दे मीन्स बेबी स्पैरोस क्या करते हैं? दे क्राई. कैसे क्राई करते हैं? चीप चीप. कैसे क्राई करते हैं? चीप चीप. आस्किंग फॉर फूड. बर्ड्स तो बात नहीं कर सकते, दे कांट टॉक. सो व्हाट डू दे से? चीप चीप आस्किंग फॉर फूड. नाउ अगेन द मदर सेज आई सी. मदर सेज आई सी. ठीक है, और बताओ. देन if we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama Sparrow feed their babies? So this is what Nina's problem is. ये क्या है? नीना की मेन प्रॉब्लम है जो उसे सता रही है, उसे परेशान कर रही है. नीना सेज इफ़ वी गो. नीना कहती है अगर हम शादी को जाते हैं. कहाँ? दिल्ली. अगर हम दिल्ली जाते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक. सारा प्लेस जो है वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा. हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज. तो नीना की प्रॉब्लम परेशानी ये है कि अगर वो सब दिल्ली जाते हैं, गांव जाते हैं, तो उनका रूम जो है बंद हो जाएगा, बंद करके जाएंगे, राइट? सो व्हेनेवर यू गो टू your relative's house, what do? You lock your house, right? So Nina's family will also lock their doors. So Nina is worried that अगर वो गांव जाते हैं तो उसका घर भी लॉक हो जाएगा और जो बुक शेल्फ के ऊपर बेबी स्पैरोस है उनके मम्मी पापा उनको खाना कैसे ला के देंगे. तो दिस इज हर प्रॉब्लम. So now, oh Nina, cried mother, giving her a big hug. उसकी माँ कहती, oh Nina, is that why you don't want to go to the wedding? नीना की माँ कहती है नीना, अरे नीना. फिर क्या करती है? उसे बिग हग देती है, मीन्स उसे नीना को हग करती है और पूछती है इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. इसीलिए तुम्हें शादी को नहीं जाना है क्या? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. उसकी माँ कहती है ये तो कोई बड़ी परेशानी है ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं. वी विल लीव द विंडो ओपन. सिंपल. उसकी मम्मा कहती है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. वी विल डू व्हाट? वी विल लीव द विंडो ओपन. विंडो मीन्स खिड़की. तो उसकी माँ कहती है हम क्या करेंगे? हम विंडो को ओपन रख देंगे. ख़त्म, परेशानी ख़त्म. फिर नीना कहती है ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली?
So whenever you are expecting something from your father and mother and if they give you also say right, सच में, सच में आप करोगे राइट, ऐसे पूछते हो ना एक्साइटेड होके. तो नीना इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड नाउ. So she says, oh, can we, mother? Can we? Really? She also gets excited. She gets happy. Then her mother says, what? Her mother says, yes, yes, we will remove all your things from the room and lock the door on the outside. Her mother says, yes, yes, हाँ हाँ, we will remove all your things. हम क्या करेंगे, तुम्हारी सारी चीज़ें रूम से क्या करेंगे, निकाल देंगे. फ्रॉम द रूम, रूम से निकाल देंगे. एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. फिर क्या करेंगे, तुम्हारे रूम को बाहर से लॉक करेंगे, विंडो ओपन रखेंगे, सिर्फ उसका डोर बंद कर देंगे. ओके. सो नाउ सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. सो हाउस क्या होगा, घर क्या होगा, परफेक्टली सेफ हो जाएगा राइट. तो घर में क्या रहता है, एक बेडरूम रहता है राइट. बेडरूम को घर के अंदर से ही ओपनिंग रहती है. तो नीना की माँ कहती है हम इस बेडरूम की खिड़की ओपन रखेंगे और आपके बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देंगे. सो इट विल बी सेफ फॉर अस ऑल्सो राइट. So the house will be perfectly safe and mama and papa sparrows can come and go freely. So इससे क्या होगा, खिड़की से जो चिड़िया है, जो दो बेबी स्पैरोस है, उनके माँ बाप आ जा सकेंगे और उन्हें खाना दे सकेंगे राइट. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? So उसकी माँ उसे मनाते हुए कहती है कि नीना, सिर्फ थिंक करो, इमेजिन करो, while you enjoy yourself at the wedding, जब तुम वेडिंग में इंजॉय करती रहोगी तब यहाँ पे क्या होगा, द बेबी स्पैरोज, जो बेबी स्पैरो है, विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट. तुम वहाँ पे शादी में इंजॉय कर रही होगी और यहाँ पे जो बेबी स्पैरोज हैं वो अच्छे से खा पी कर क्या करते रहेंगे, फैट होते रहेंगे, मीन्स तंदुरुस्त हो रहे होंगे. जस्ट थिंक करो, कोई भी सिचुएशन का पॉजिटिव साइड देखो. ये बहुत ही अच्छा आइडिया है राइट. गुड आइडिया इजंट इट. Then it was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows. There were two plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nina thrilled? So Nina जैसे ही शादी से वापस आती है, क्या होता है, देर वर टू प्लम्प, प्लम्प मीन्स फैट, मोटे. देर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज. जैसे ही नीना अपने रूम में आती है शादी के फंक्शन के बाद, वो आकर क्या देखती है, टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज, दो हेल्दी से मोटे मोटे से स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम. स्पैरो क्या करते रहते हैं, नीना के रूम में फ्लाई करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं. और इसको देखकर नीना क्या होती है, शी वॉज थ्रिल्ड. शी वॉज थ्रिल्ड मीन्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है. सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय प्रतिभा नाथ. दिस होल स्टोरी वॉज रिटन बाय प्रतिभा नाथ. ये स्टोरी किसने लिखी है, प्रतिभा नाथ ने. So we learned some few new words here. Market, market means bazaar. Bother means परेशान. Problem means परेशानी. Dress means कपड़े. Upset means उदास. Remove means निकालना. Wedding means शादी. Lovely means बहुत ही अच्छा, प्यारा सा. Plump means fat. So I hope you have understood this lesson. So what you need to do, you need to read this lesson, you need to underline the new words, and you need to be ready with your textbook whenever I take the live session. You should be able to read this lesson. ठीक है? I will also send a video of this lesson, one more video, a short animated video. You need to watch that also. ठीक है? To understand the story better. So see you in the next class. Till then, take care and study well.